डियर स्टूडेंट्स, केराला सिलेबस में आज हमारे पास टॉपिक है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के टॉपिक में हमने पिछले लेक्चर में बेसिक्स और उसके कंसेप्ट को समझा था। आज फर्दर इसकी डिटेल को देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, व्हाट आर एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। द परपेंडिकुलर लाइंस वी ड्रा टू मेक द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स आर कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। कि यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जब हम कोई भी दो लाइंस ड्रॉ करते हैं जो हमारी परपेंडिकुलर हों, ठीक है, लाइक जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो दो लाइंस हैं हमारे पास, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। ठीक, तो फर्दर इसमें यही कहा जा रहा है कि ये जो दो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, वो बेसिकली क्या होती हैं, एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे इसके ऊपर फर्दर दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। Our next point is point of coordinate. Once axes are drawn, we can denote the position of any point using a pair of numbers. These numbers are called coordinate of the points. ठीक है, अब यहाँ पे भी coordinate of points क्या है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लेट्स सपोज हमारे पास एक पेयर ऑफ नंबर है 1 and 1। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अगेंस्ट एक नंबर फाइंड आउट किया था जो एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नंबर था 1 and 1, ये हमारा क्या था, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स था। ठीक है, तो ये था हमारे पास व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, एंड देन कोऑर्डिनेट्स में एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एंड देन पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे आगे इसकी फर्दर डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स अगर आ जाएं एक्स एक्सिस के ऊपर हमें शो करने पड़ें तो हम कैसे इसको शो करेंगे, एंड देन अगर हमारे पास कोई भी किसी किस्म की भी डायग्राम आ जाती है तो उसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो यहाँ पे बुक पे पेज नंबर 131 पे एक एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे एक्सिस को ड्रा किया गया है और इसके ऊपर दो रेक्टेंगुलर शेप्स हमारे पास हैं। इन रेक्टेंगुलर शेप्स की मदद से हमने इनके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स ड्रा किए गए थे 1, 2, 3 एंड 4। मैंने हाफ सेंटीमीटर की मदद से इसकी स्केलिंग कर ली है। आप भी इस तरह अपने स्केल की मदद से इसके ऊपर पॉइंट्स का इक्वल डिस्टेंस रख के अपने पॉइंट्स को लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, देन y 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे -1, -2, -3 एंड -4, और यहाँ पे y एक्सिस पे -1, -2, -3 एंड -4। ये हमारे पास आगे पॉइंट्स। अब हमने क्या करना है कि जो रेक्टेंगुलर शेप दी गई है उसको हम ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 से हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप को ड्रा किया गया है जो कि y एक्सिस पे पॉइंट 2 के अगेंस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे y एक्सिस 2 यहाँ पे आता है ऑलमोस्ट, ये एक रेक्टेंगल है, एंड देन सेकंड रेक्टेंगल हमें गिवन है y एक्सिस पे -2 पे है और ये अगेंस्ट जा रहा है x एक्सिस के -4 पॉइंट के ऊपर, लाइक दिस। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनके पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, हमें पता है कि ओरिजिन पे दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, 0 एंड 0 होते हैं। इस रेक्टेंगल के हमारे पास टोटल 4 वर्टिक्स हैं। नंबर 1 इज दिस, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इसी तरह इसके भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब इन चारों पॉइंट्स को या पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स को या वर्टिक्स को हमने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमें पता है कि x और y दोनों 0 पे होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आ गया हमारा पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट वो क्या आ जाएगा, 0 एंड 0। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, अब इस पे देखें कि ये एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट नंबर 4 है। ठीक है, और एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो पैरेलल होते हैं अपने वाई एक्सिस के। ठीक, तो ये 4 के अगेंस्ट नंबर है जो कि एक्स एक्सिस पे है, और ये जो लाइन है ये हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, इसी तरह जितना भी नंबर्स वाई पे हम ड्रा करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है 4, इसके अगेंस्ट यहाँ पे कौन सा पॉइंट बनेगा, इसको हमने y के अगेंस्ट देखना है। तो y क्या है, 2। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर x का होता है, x इज 4, एंड सेकंड नंबर किसका होता है, y एक्सिस का होता है जो कि है 2। तो इसका ये वाला पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 4 एंड 2। उसके बाद अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ पे x है हमारे पास 4, एंड y किस पे है, y की ये वाली लाइन है जो कि y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, x एक्सिस पे y 0 होता है। उसके बाद ये वाला पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो इसमें देखें कि फर्स्ट जो है x है। ठीक है, तो x हमारे पास नंबर गिवन नहीं है, मींस कि यहाँ पे जब हम x एक्सिस को देखेंगे तो ये y एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा।
और y किस पॉइंट पे है, ये जो है ये y वाली लाइन है, तो ये y को शो करती है 2 को। तो ये हमारा जो रेक्टेंगल था फर्स्ट, इसमें जो हमारे पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 2 4 2 4 0 एंड 0 0। उसके बाद हमने यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है, इसके पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन ये पॉइंट इनका कॉमन पॉइंट है, इसका और इस रेक्टेंगल का। सो यहाँ पे 0 एंड 0, एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। उसके बाद अगर इस पॉइंट को हम देखें तो यहाँ पे एक्स जो है हमारे पास 0 होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे है, और वाई का हमारे पास पॉइंट कौन सा है, -2। तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट होगा 0 एंड -2 को शो करेगा। उसके बाद हमारे पास इस पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पे y है हमारे पास -2 एंड x है हमारे पास, ये x एक्सिस का पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास -4 होगा। उसके बाद इस पॉइंट को हम देखना चाहें तो यहाँ पे क्या है, x हमारे पास -4 है एंड देन यहाँ पे y क्या है, x एक्सिस पे y 0 होता है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया -4 एंड 0। तो इसी तरह जितने भी हमारे रेक्टेंगुलर शेप या कोई भी शेप गिवन हो, इसके पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो मेंशन होते हैं, जिनको पॉइंट आउट किया जाता है, उनको हम आसानी के साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 131 पे ही एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल। अब इसको भी हम देख लेते हैं कि इसके कैसी है ये डायग्राम, और इसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने पॉइंट्स शो करते हैं कि पॉइंट्स कैसे होने चाहिए। तो मैं अपनी स्केलिंग 1 सेंटीमीटर के हिसाब से करूँगा। यहाँ पे पॉइंट 1 आ गया 1 सेंटीमीटर के बाद, 2 सेंटीमीटर के बाद सेकंड नंबर, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को मैं शो कर देता हूँ। एक्स एक्सिस पे x1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारा आ गया एक्स एक्सिस, और ये हमारा होगा वाई एक्सिस। अब इसके ऊपर भी मैं स्केलिंग करके सेम डिस्टेंस के साथ इसकी स्केलिंग करता हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पे y एक्सिस पे पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हमें जो रेक्टेंगुलर शेप गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो है 4 और इसके अगेंस्ट y एक्सिस पे है 2। तो इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। और सेकंड जो हमें रेक्टेंगुलर गिवन है वो x 4 से है एंड y इसके अगेंस्ट जा रहे हैं 4 के। और यहाँ पे x का जो दूसरा पॉइंट हमें आ रहा है वो है 8। ठीक, तो यहाँ पे हमने पॉइंट 8 से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारे y एक्सिस पे 4 के अगेंस्ट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन दो को हमने ज्वाइन करना है। तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स गिवन थे, इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं एंड दिस वन इज सेकंड रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हमने अगेन इनके पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, नंबर 3 एंड नंबर 4, देन इसका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब यहाँ पे हमने शो करना है कि कौन से पॉइंट्स के ऊपर ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पे हमने पिछले एग्जाम्पल में भी पढ़ा था कि ओरिजिन पे x एंड y दोनों 0 पे होते हैं। यहाँ पे जब हम आएंगे तो इस कोऑर्डिनेट पे x है हमारे पास 4 और y हमारे पास x एक्सिस के ऊपर y हमारे पास 0 होता है। ठीक है, देन हमारे पास ये वाला पॉइंट है, तो इसके x एक्सिस के ये 4 के अगेंस्ट है, तो x हमारा आ जाएगा 4 एंड y एक्सिस पे हम देखें तो ये किसके अगेंस्ट है, 2 के है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद इस पॉइंट को हम देखें तो x हमारे पास यहाँ पे 0 है और y हमारे पास किस पॉइंट पे 2 पे, तो ये आ जाएगा 0 एंड 2। उसके बाद अगर इस पॉइंट को हम देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये कॉमन पॉइंट है इस रेक्टेंगल का और इस रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे x हमारे पास 4 एंड देन y है 2। इस पॉइंट को हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो x है, तो इसके अगेंस्ट देखना है, तो पॉइंट कौन सा आएगा, नंबर 4, और y हमारे पास किसके अगेंस्ट है, 4 के, तो x भी है 4 एंड देन y भी 4 है। उसके बाद इस पॉइंट को हम देखेंगे तो यहाँ पे x है हमारे पास 8 एंड y किसी अगेंस्ट है, हम इसको सामने देखेंगे तो ये पॉइंट है हमारे पास 4। उसके बाद
अगर इस पॉइंट को हम देखना चाहें तो यहाँ पे x है हमारे पास 8 एंड देन y किसके अगेंस्ट है 2। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमने सेकंड एग्जांपल में भी देख लिए। तो इसी तरह कोई भी हमारे पास जो गिवन शेप होगी तो उसके पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट अपने एक्सिस के अगेंस्ट हमने पॉइंट्स को देख के फाइंड कर लेने। ठीक, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखा है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस को फाइंड आउट किया है, पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स को देखा है कि क्या चीज़ होती हैं। देन पेज नंबर 131 से हमने एग्जांपल नंबर 1 को शो किया, अपने रेक्टेंगल शेप्स को देखी और उनके ऊपर पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जितने भी थे उनको फाइंड आउट किया। एंड देन पेज नंबर 131 पे सेकंड एग्जांपल थी, उसको हमने ड्रॉ किया, जितने भी पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स थे वो हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, समझ आ गई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी इशू हो किसी भी किस्म का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।